हेलो फ्रेंड्स, आज है 7 दिसंबर 2025 और जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि आज मेरा टेस्ट है। वॉरियर टेस्ट सीरीज ले रखी है मैंने नीट प्रेप की। ये मेरा सिलेबस था, दिख रहा हो तो या तो मैं बता देती हूँ कि थर्मल प्रॉपर्टीज आ रहा था, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, और पूरी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही थी, और बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट 3 चैप्टर्स आ रहे थे। बायोलॉजी तो अच्छी खासी मैं पढ़ के गई थी, ऑर्गेनिक के नोट्स रिवाइज करके गई थी, और फिजिक्स के भी नोट्स रिवाइज करके गई थी। अब देखते हैं, देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले मैंने 45 मिनट में स्टार्ट की बायोलॉजी। बायोलॉजी की स्टार्टिंग की ये जो पेज है ना, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, मतलब ऐसे हो रहा था टक 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 टक। फिर अब यहाँ पर देखो, अभी फिर यहाँ से मौत आना स्टार्ट हुई। ये वाला सवाल देखो, ये वाला मैं तुम्हें पिन कर दूंगी। ये वाला सवाल देखो, ये सवाल मतलब क्या ही पूछा था, मुझे तो कुछ नहीं बना, तो मैंने तो इसे छोड़ के आ गई। और भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मतलब ऐसे टाइप के सवाल थे कि नॉर्मल कुछ पूछा ही नहीं उन लोगों ने। मतलब अब एक होता है कि डायग्राम दे दिया है और डायग्राम से उन्होंने कुछ लेबलिंग को हटा दिया है और हमसे पूछा है, नहीं, उन्होंने एकदम अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है हमको और उसके ही अजीब अजीब से सवाल पूछे हैं। तो कुछ कुछ तो मुझसे बन गए, कुछ कुछ नहीं बने। भाई ये वाला क्वेश्चन भी एक मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अब ये तुमसे बन सकता है पर मुझसे तो नहीं बना यार। मतलब ऐसे ही सवाल थे मेरे ना। जूलॉजी में ज़्यादा गलत हो गए, बॉटनी मुझे लगा था मेरे बॉटनी में गलत होंगे, बट बॉटनी में तो नहीं हुए, जूलॉजी में हो गए। बहुत मतलब गलत हो गए हैं। जो बड़े बड़े स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले ही सवाल मेरे गलत हुए, जितने भी गलत हुए, और नॉर्मल तो उन्होंने पूछे ही नहीं थे। अब मैं केमिस्ट्री का बताती हूँ। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में आ रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे ही मेरी मौत आती है, मतलब मुझसे नहीं बनती है, मैं कितना भी पढ़ के जाऊँ, और ऊपर से इन लोगों ने ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दी। मतलब मेरा 1-1.5 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला गया। मतलब मेरे को सोचना पड़ रहा था कि मैं क्या करूँ। मतलब मुझे इतना, एक तो पहले मुझे ऑर्गेनिक के सारे आंसर्स देख के इतना कंफ्यूजन होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है। एक तो ये होता है मेरे साथ, मैं कुछ भी करती हूँ गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे सलंग 3 गलत हो गए हैं, मतलब इधर गलत, मतलब इतने गलत हो गए, इतने ज़्यादा किए नहीं सकते, मेरी गलती हो गई। एक तो मेरी नेगेटिव, मैं 2 साल से पेपर दे रही हूँ एलन के, और कितने मेरी नेगेटिव जाती थी, 50-50, और अभी इसमें पता नहीं कितनी जाएगी इस पेपर में। तो और अभी मैं ऑर्गेनिक के तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे खुद के अच्छे नहीं आए, तो मैं क्या ही तुम्हें क्वेश्चन बताऊँ। और फिजिक्स तो भाई, फिजिक्स तो मतलब बेचारे को टाइम भी नहीं दिया मैंने, और फिर आई भी तो इतनी सड़ी बसी। ये सवाल बहुत कॉमन है, बट मैंने इतना समय दिया। देखो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने पूरी इतनी कैलकुलेशन करी और बना ही नहीं मुझसे एंड में जाके। फिर मैंने इसे हार मान दी, और ये इतने अच्छे से कॉन्फिडेंस से मैं लगा के आई कि यही आंसर होगा, और गलत हो गया। और मैंने बहुत फिजिक्स का कम ही अटेम्प्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। सारा टाइम तो मेरे केमिस्ट्री खा गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2025 की तरह हो गया भाई मेरे साथ। 2025 में भी मेरे को ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा दिख रही थी, और उसमें भी ऐसा ही हो गया था कि ये कर दूँ, ये कर दूँ। मतलब मेरा ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि मेरे इतनी श्योरिटी नहीं होती क्वेश्चंस में, मेरे सही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, जैसे ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। पर ऐसा हुआ है कि इन क्वेश्चन को करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा, सोचना पड़ रहा था मुझे कि ये भी तो हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, उन लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा तो ऐसे करके। और मुझे नेगेटिव से बहुत डर लगता है, जैसे मैंने बताया कि मेरी 50-50 नेगेटिव जाती थी किसी ज़माने में, और अभी भी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वक्त बदल गया है, कुछ वक्त नहीं बदला है। और तो मेरा एकदम 2025 जैसा हाल हो गया भाई। मतलब मेरी कुछ बायोलॉजी में इतना समय दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ केमिस्ट्री में इतना समय दिया, फर्क नहीं पड़ा, फिजिक्स में समय देती भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, समय ही नहीं बचा मतलब बिल्कुल भी। तो अभी मैं इस टेस्ट सीरीज का रिव्यू, ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा कि ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, बट मैं अपने पर्सनल रिव्यू दूँ तो ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। गड़बड़ तो मुझी में है। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो, आपको बहुत अच्छे सवाल लगाने आते हो, मतलब आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता हो, ये टेस्ट सीरीज देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो तो ज़रूर लेना। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। अब मैंने तो इस टेस्ट सीरीज को इसी डेढ़शानी पंथी में ले लिया था कि अब 2025 बहुत ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट आया है, तो अब मैं एकदम अच्छा पेपर दूंगी, ऐसे रद्दी रद्दी सवाल तो लगाऊंगी नहीं, एकदम डिफिकल्ट लगाऊंगी। तो अब देखो भाई क्या हाल हो रहा है मेरा, सिर्फ रेड में गलत गलत गलत, कुछ टिक तो दिख ही नहीं रहा है मुझे इस पेपर में। बस ये इस बायोलॉजी के सिर्फ ये एक पेज था जिसमें मेरे सारे सही है, बस फिर भी इसमें ऑर्गेनिक ने आके नज़र लगा दी, पर कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं तो क्या ही है। तो देखो वैसे ही इस टेस्ट सीरीज को, मतलब इस टेस्ट के वैसे ही मेरा डाउनफॉल चल रहा है, और इस टेस्ट को देने के बाद मेरा और डाउनफॉल आ गया है। और अगर आपको मेरे मार्क्स जानने हैं, वैसे मेरे मार्क्स भाई अभी तक नहीं आए हैं, वो मंडे को आते हैं 8 बजे। बट अगर तुम्हें जानने हैं तो तुम्हें जानना है तो मेरे 100 सब्सक्राइबर कर दो भाई। अब देखो ये टेस्ट तो हो गया, हो गया। अभी भी देखो 5 महीने बचे हैं, हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। और कल मैं एक जोरदार वीडियो ला रही हूँ कि एक वीडियो ला रही हूँ मैं अपने चैनल पर, मैं उसे बताऊंगी नहीं क्योंकि भाई सस्पेंस नाम की भी चीज़ होती है, तो फिर उस पर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज ही बताऊंगी। जो जानने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैंने जैसा बताया 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं अपने नंबर बताने लग जाऊंगी टेस्ट के। और मैं टेस्ट देती रहती हूँ भाई, मतलब मैं नीट प्रेप सबके टेस्ट देती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट देने से ही मुझे मेरी औकात पता चलती है कि मैं कहाँ पे हूँ, कितने पानी में हूँ। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप टेस्ट दो भाई, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, दो टेस्ट।